वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें जातीय आंदोलन को समझेंगे। देखिए साथियों, ब्रिटिशर्स जब भारत को गुलाम बनाते हैं तो प्रत्येक वर्ग का शोषण किया जाता है आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्तर पर, जिसके कारण आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और अलग अलग प्रकार से आंदोलन होते हैं, जातीय आंदोलन, किसान आंदोलन। तो उसमें आज की वीडियो में हम लोग जातीय आंदोलन पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और साथ ही साथ आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन कर रखा है, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज आरओ के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए, यहाँ पर आंदोलन बताया गया, किस वर्ष हुआ था ये बताया गया, किस क्षेत्र में हुआ था, इसके कारण और प्रभाव क्या थे ये भी बताया गया। अब आंदोलन में जो आंदोलन ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसमें ये भी बता दिया गया कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। आपको ये हुबहू चार्ट को याद, क्योंकि यहाँ से कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, कई बार डायरेक्ट समय पूछा जाता है, क्षेत्र पूछा जाता है और विशेष बिंदु भी पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ये 1906 में बम्बई मतलब बॉम्बे प्रांत से स्टार्ट होता है। यह मिशन विट्ठल रामजी शिंदे के द्वारा शुरू किया गया था। तो डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, इसकी शुरुआत किसने की है? विट्ठल रामजी शिंदे ने। 1917 में शिंदे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अस्पृश्यता की प्रथा को नकारने वाले प्रस्ताव पारित कराने में सफल रहे थे। तो जो अस्पृश्यता का प्रस्ताव है या फिर जो प्रथा है उसे नकार दिया जाए, उसे मना कर दिया जाए, इसको पारित करवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? विट्ठल रामजी शिंदे। आगे है दलित आंदोलन, महारो का है। इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 1924 में महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होती है। अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास, 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। तो देखिए, अछूत मतलब जो दलित वर्ग है इनकी दशा सुधारने के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया गया और 1927 में भारत समता संघ की स्थापना तथा 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन किया गया। तो इसमें आपको मुख्य रूप से याद रखना है, दलित आंदोलन जो महारो का होता है इसके नेतृत्वकर्ता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी होते हैं और 1924 में महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होती है। सत्यशोधक आंदोलन, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया जाता है। देखिए, 1873 में इसकी भी शुरुआत होती महाराष्ट्र से। ब्राह्मणवाद का विरोध, दलितों के उत्थान उद्धार का प्रयास, अस्पृश्य एवं महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास। ज्योतिबा फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया था। ज्योतिबा फूले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने। इसी तरीके से साथियों और आगे बढ़ेंगे तो दिया है अर विप्पुपुरम आंदोलन, इसका नेतृत्व श्री नारायण गुरु ने किया था। तो अर विप्पुरम ये नाम से पता चल रहा है कि साउथ इंडिया का आंदोलन होगा। 1888 में केरल से इसकी शुरुआत होती है। दलितों एवं शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष मुख्यतः केरल के इरजावास या फिर इरवास जनजाति से संबंधित थे। तो देखिए, ये मुख्य रूप से इरवास जनजाति से संबंधित थे। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902-3 में हुई थी। आगे देखिए, यहाँ पर नायर आंदोलन, प्रमुख नेतृत्वकर्ता होते सीवी रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई एवं एम पद्मनाथम पिल्लई, है ना। ये 1891 ईस्वी में केरल से इसकी शुरुआत होती। ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती, 1891 ईस्वी में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई और 1914 में पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति का भी गठन किया गया। तो नायर आंदोलन इसकी शुरुआत केरल से होती है। आगे देखिए, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और महत्वपूर्ण आंदोलन दिया गया, जैसे देखिए कैवरतास द्वारा कैवरतास आंदोलन जो बाद में माहिस से बन गए थे। तो 1897 से आगे शुरुआत होता है, मिदनापुर बंगाल में होता है। 1897 ईस्वी में जाति निर्धारिणी सभा का गठन किया गया तथा 1901 ईस्वी में माहिस समिति की स्थापना की गई थी। तो ये कैवरतास ये कहाँ से शुरू हुआ? बंगाल से हुआ, मिदनापुर।
तो और आगे बढ़ते हैं साथियों, इससे पहले आपको बता दें, अगर आप RO या फिर UPPSC जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर है जस्टिस पार्टी आंदोलन, ये डॉक्टर TM नायर, P त्यागराज चट्टी एवं CN मुदलियार द्वारा इसकी मतलब शुरुआत की जाती है। 1916 में मद्रास से ये शुरू होता है। ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख को चुनौती, सरकारी सेवाओं एवं राजनीति में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध। 1916 ईस्वी में द साउथ इंडियन लिबरेरियन फेडरेशन SILF की स्थापना। 1930 में सरकार द्वारा कुछ वर्गों का आरक्षण दिए जाने के प्रयासों में को कुछ सफलता मिली। तो इसमें मूल रूप से जो ब्राह्मण वर्ग है उनको उनके जो अधिकार मिले उसको चुनौती दिया जाता है। सरकारी सेवा में जो उनका वर्चस्व है उस पर भी प्रश्न खड़े किए जाते हैं। कांग्रेस का हरिजन आंदोलन 1917 से आगे शुरू होते, पिछड़ी एवं दलित जातियों के उत्थान का प्रयास किया गया। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई और 1933 में गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो ये पॉइंट यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरिजन नामक पत्रिका, इसकी शुरुआत किसने किया था या इसका प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। आगे देखिए यहाँ पर दिए आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन की अगर बात करें तो इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता EV रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना किसने किया गया था? ये पेरियार या फिर EV रामास्वामी नायकर ने किया था। 1925 में तमिलनाडु से ये शुरू हुआ था। ब्राह्मण द्वारा किए जा रहे जाति भेदभाव का विरोध किया गया। 1910 ईस्वी में फुदी अरासू नामक पत्र का प्रकाशन पेरियार द्वारा। तो फुदी अरासू, इस पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ये किया था पेरियार ने। आगे है अछूतों द्वारा नादार आंदोलन, जो क्षेत्रीय रीति रिवाजों की नकल करते हैं नादारों के रूप में उभरने के लिए। तो नादार आंदोलन अछूतों ने किया था तमिलनाडु में। सामाजिक भेदभाव का विरोध, नादारों के मध्य शिक्षा का प्रसार एवं उनके सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता। 1910 में नादर महाजन संगम की स्थापना की गई थी। तो साथियों देखिए प्रमुख जातीय आंदोलन रहा जिसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगली क्लास में किसान आंदोलन को करेंगे। अब यहाँ पर एक क्लास में इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि फिर ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आपको समझने में या फिर याद करने में दिक्कत होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा ना मतलब 10 मिनट, 12 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट जितनी भी क्लास होती है उसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। जैसे एक बार फिर से अगर हम लोग देखें, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन 1906 में बम्बई से है। दलित आंदोलन, ये इस जो महारो का है इसका नेतृत्व किया भीमराव अंबेडकर ने 1924 महाराष्ट्र से, है ना। सत्यशोधक समाज या सत्यशोधक आंदोलन, ये ज्योतिबा फूले से जुड़ा है 1873 महाराष्ट्र। अरविपुरम आंदोलन श्री नारायण गुरु ने इसकी शुरुआत की, केरल से है। नायर आंदोलन, ये भी केरल से है ना। इसके बाद कैवरतास आंदोलन, ये मिदनापुर पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ 1897 में। आगे है जस्टिस पार्टी आंदोलन, ये मद्रास 1916 से। कांग्रेस का हरिजन जो आंदोलन है ये 1917 से आगे। इसमें एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन, ये तमिलनाडु से। अछूतों का जो नादर आंदोलन है ये भी तमिलनाडु से। तो आप इसको 1-2 बार अगर पढ़ेंगे ढंग से ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसे आप पूरा याद कर लीजिएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए साथियों, अब RO के एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचे। हाँ, जितना समय बचे अगर आप उतने समय में भी ढंग से तैयारी करते हैं, चीज़ों को रिवाइज करते हैं, मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं, ज़्यादा समय देते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप RO की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।